अभी भी लगता है कि 1 लाख कमाना मुश्किल है? बिल्कुल भी नहीं। बताती हूँ कैसे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज की जो मेरी वीडियो है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हम सिर्फ प्रूफ रीडिंग और एडिटिंग की सर्विस दें तो हम कितने पैसे कमा सकते हैं। और बेसिकली जब आप प्रूफ रीडिंग और एडिटिंग की सर्विस दे रहे होते हैं तो इसमें आपको किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है, या फिर अगर आप ये काम करना चाहते हैं और अगर कोई आपको जो है वो कोई कंटेंट जो डॉक्यूमेंट है कुछ भी आपको सेंड करता है और आपको बोलता है कि आप मुझे इसकी प्रूफ रीडिंग भी करें और साथ में एडिटिंग भी करें, तो बेसिकली आपने उस काम में करना क्या है। तो यही मैं आपको सिखाने वाली हूँ। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आप एक असाइनमेंट भी लिखते हैं तो आप उसकी प्रूफ रीडिंग कैसे करते हैं और आप उसकी एडिटिंग कैसे करते हैं। बस आपने मतलब एक चेक लिस्ट बना लेनी है कि जब आप प्रूफ रीडिंग करेंगे तो आपने ये काम करने हैं और जब आप एडिटिंग करते हैं तो आपने ये काम करने होते हैं। लेकिन इसके साथ में एक चीज़ जो है वो भी ऐड करना चाहूँगी, और वो ये है कि आपने ऑर्डर टेकर नहीं बनना कि सिर्फ आपको ये हो कि मुझे ऑर्डर मिल जाए मैं पैसे कमा लूँ। ऐसे नहीं करना। आपने अपनी फ्रीलांसिंग में रिलेशनशिप्स को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करना है कि आपका एक जो क्लाइंट है उसको आप अच्छा जो है वो काम डिलीवर करेंगे तभी वो वापस आपके पास आएगा। तो अगर वो कह रहा है कि उसने आपसे प्रूफ रीडिंग करानी है और एडिटिंग करवानी है तो आपने इससे मज़ीद उसको अच्छा काम करके देना है और मज़ीद उसके अंदर जो है कुछ चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट करके देनी है। रिवीजन्स आप उसमें ऐड कर दें कि आपको दोबारा से अगर ज़रूरत है मज़ीद कुछ चेंजेस कराने की आप तो वो मुझसे करवा सकते हैं, या मैं आपको जो है इसका प्लेजरिज्म चेक करके दे सकती हूँ, या मैं मज़ीद इसके अंदर आपने कंटेंट ऐड करवाना है तो वो भी मैं कर सकती हूँ। तो इस तरह से फ्री की जो कुछ चीज़ें हैं वो ऐड करेंगे तो आपका जो अपने क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप है वो बेहतर होगा और वो वापस आपके पास ज़रूर आएंगे। दूसरा ये कि इससे पहले वाली जो वीडियोस हैं वो अगर आपने नहीं देखी तो वो लाजमी देखें, क्योंकि इससे लास्ट वीडियो में मैंने आपको ब्लॉग पोस्ट बनाना सिखाई थी कि ब्लॉग पोस्ट किस तरह से आप बनाएंगे और उससे किस तरह से आप अपनी सर्विस जो है वो देंगे, उसको अपनी स्किल बनाएंगे और आप किस तरह से एसईओ करेंगे, कीवर्ड रिसर्च हम कैसे करते हैं। तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो भी लाजमी देखें। और जो है फ़ीडबैक मुझे कोई ऐसे ख़ास नहीं मिला अभी तक, क्योंकि मैं वीडियोस आपके लिए ही बना रही हूँ। तो अगर आप इससे कुछ सीखेंगे नहीं, इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो मेरा वीडियोस बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलें अब जो है मज़ीद देखते हैं कि किस तरह से हम प्रूफ रीडिंग और एडिटिंग करते हैं और क्या क्या काम है जो हमें करने चाहिए। और फिर उसके बाद हम लास्ट पे ये भी देखेंगे कि ऑलरेडी लोग जो है वो इस सर्विस से कितने पैसे कमा रहे हैं और किस तरह से कमा रहे हैं। चलें कि 5000 वर्ड्स का एक डॉक्यूमेंट सेंड करता है तो और आपको बोल देता है कि इसको प्रूफ रीड करें और इसकी एडिटिंग करके ये मुझे वापस सेंड कर दें। तो जब आपने प्रूफ रीड करना है तो सबसे पहले आपने उस सारे डॉक्यूमेंट को पढ़ना है, बहुत आराम से पढ़ना है। प्रूफ रीडिंग में आपने करना होता है स्पेलिंग्स को चेक। आप उसके स्पेलिंग्स को चेक करेंगे, ग्रामर को देखेंगे, पंक्चुएशन को देखेंगे, आप देखेंगे कि कंसिस्टेंसी किस तरह की है, किस टोन में डॉक्यूमेंट को लिखा हुआ है, आप उसकी फॉर्मेटिंग करेंगे। आप देखेंगे कि कौन से वर्ड्स जो हैं वो कैपिटलाइज करने चाहिए हैं और अगर अननेसेसरी वो किए हुए हैं, कैपिटल किए हुए हैं तो आप उनको चेंज करेंगे। उसके बाद आप नंबर्स को और उनके फैक्ट्स को देखेंगे कि वो करेक्ट लिखे हुए हैं या नहीं लिखे हुए, और आप उसको जो है मज़ीद जो है वो एआई टूल की हेल्प से जो है मज़ीद एक अच्छा डॉक्यूमेंट बनाएंगे। ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आपने प्रूफ रीड में करनी होती हैं। लेकिन इससे मज़े की बात ये है कि जब आप ये सर्विस देंगे आपका जो क्लाइंट है वो आपको डॉक्यूमेंट सेंड करेगा और साथ में आपको बता देगा कि आपने जो जब एडिट करना है या जब आपने प्रूफ रीड करना है तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये कि इसका जो स्पेसिंग है वो इतनी होनी चाहिए, आपने जो फ़ॉन्ट का स्टाइल है वो जैसे टाइम्स न्यू रोमन ये होना चाहिए है और उसका साइज़ 12 होना चाहिए है, हेडिंग के लिए 14 होना चाहिए है। इस तरह की सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्लाइंट खुद ही आपको बता देता है। अब आपने सिर्फ उन सारी चीज़ों को एक डॉक्यूमेंट के ऊपर इम्प्लीमेंट करना होता है।
प्रूफ रीडिंग में मैंने आपको बता दिया, क्योंकि मैं ऑलरेडी ये काम कर चुकी हूँ। तो क्लाइंट क्या बताते हैं, वो यही बताते हैं कि ये वाला डॉक्यूमेंट जो है वो इस साइज़ में लिखना है, इस स्टाइल में लिखना है, और आपने जो है इसकी ग्रामर का ख़ास ख्याल रखना है, पंक्चुएशन का ख़ास ख्याल रखना है। और उसके बाद जब आप एडिट करते हैं तो आपने एडिटिंग में देखना होता है कि जो उसका स्ट्रक्चर है वो किस टाइप का है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कि अगर आपने नंबरिंग करनी है, हेडिंग्स बनानी है, सब हेडिंग्स बनानी है, आगे सब हेडिंग्स के अंदर कुछ कैटेगरीज बनानी है, तो इन सारी चीज़ों का आपने ख्याल रखना होता है। आपने उसके टोन को देखना होता है, स्टाइल देखना होता है। मतलब ये कि ये ना हो कि आधा डॉक्यूमेंट जो है वो एक राइटिंग स्टाइल में लिखा है, उससे आधा डॉक्यूमेंट अगली किसी और राइटिंग स्टाइल में लिखा है, उससे आधा जो है वो किसी और में लिखा है। तो आपने जब एडिट करना है तो डेफ़िनेटली आपने ऐसी चीज़ों का ही ख्याल रखना होता है। उसके बाद आपने एक वर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एसईओ की बात कर रहे हैं तो पूरे कंटेंट में जो है डॉक्यूमेंट में 10,000 वर्ड में 5,000 दफ़ा एसईओ ना लिखा हो, तो ओवर यूज जो वर्ड्स हैं उनको रिमूव करना होता है। और उसके बाद जो है के लिए आप ग्रामरली बहुत ज़्यादा बेस्ट है। तो सिर्फ इतना सा काम है। अभी मैं कैसे और मज़ीद इतनी लंबी वीडियो बनाऊँ इस टॉपिक के ऊपर, जबकि ये बन ही नहीं सकते। सिर्फ इतना सा काम होता है कि आपने प्रूफ रीडिंग करनी है, आपने देखे स्पेलिंग अच्छे हैं, ग्रामर अच्छी है, अगर कैपिटलाइज करना है वर्ड्स को वो कर दें, आप उनकी हेडिंग बना दें, सब हेडिंग बना दें, नंबरिंग कर दें, फॉर्मेटिंग कर दें, यही काम है। इसके अलावा कोई और काम नहीं होता। और इसके भी ग्रामरली सबसे बेस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसी को ही आप यूज़ करेंगे और उसी की हेल्प से ही आप ये सर्विस भी देंगे। ठीक है, मज़ीद जो है मैं अभी आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखा देती हूँ कि किस तरह से ये हो। यहाँ पे मैंने सिर्फ एक जो है वो कंटेंट थोड़ा सा कॉपी किया है, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि बेसिकली जब आप जो है वो एडिटिंग या प्रूफ रीडिंग कर रहे होते हैं तो आपने क्या करना है। तो आपने सबसे पहले इसको ऊंची आवाज़ में पढ़ना है। अगर आप लाउड पढ़ेंगे तो आपको पता मज़ीद चलेगा कि इस जो है सेंटेंस को आप मज़ीद किस तरह से बेहतर कर सकते हैं, और आप जो है उसकी टोन का भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप किस टोन में जो है वो करना। जैसे फॉर एग्जांपल डिफरेंशिएशन, अब यहाँ से आपको पहला अंदाज़ा ही हो जाएगा कि आपको इसको कैपिटलाइज कर देना चाहिए। आपने इसको कैपिटलाइज कर दिया, यहाँ पे ग्रामरली साइड में आपको सारे सजेशंस दे रहा है जो कि यहाँ पे रॉन्ग लिखे हुए हैं, और आप यहाँ से इसको सिर्फ जो है चेंज करते जाएंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से चेंज हो गया। अब शेयरिंग के स्पेलिंग रॉन्ग है, जो यहाँ पे लिखे हुए हैं वो ये हैं, और ग्रामरली हमें बता रहा है कि इसकी ये स्पेलिंग, हम इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। इस तरीके से आपने मतलब देखना ज़रूर है कि वो आपको क्या सजेशन दे रहे हैं, और इस तरह से आपने यहाँ पे सारे एक्सेप्ट करते जाना है। और जैसे ये ओवर के स्पेलिंग रॉन्ग लिखे हुए हैं और यहाँ पे वो हमें करेक्ट करके बता रहा है। ये हो गया एक तरीका। ठीक है, ग्रामरली जो है वो आपकी करेक्ट करेगा स्पेलिंग्स को, और उसके अलावा सेंटेंस मेकिंग में, स्ट्रक्चर मेकिंग में भी आपकी हेल्प करेगा। बाकी कुछ चीज़ों का आपको खुद भी देखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ये देखिए, जैसे ये 3 नंबर पे कोई पॉइंट नहीं है, 3 के बाद डायरेक्ट 4 है, मतलब स्पेसिंग का भी प्रॉब्लम है। इसको मज़ीद मैं आपको बेहतर तरीके से बताती हूँ। लेट्स सपोज हम इसको ही कॉपी कर लेते हैं, और अब हम चले जाते हैं वर्ड पे, और यहाँ पे मैं यही वाला जो सारा कंटेंट है वो हमारा पेस्ट कर देती हूँ। मज़ीद जो आपकी एडिटिंग होगी वो यहाँ पे होगी। फॉर एग्जांपल ये कि जैसे इसको नहीं होना चाहिए, तो ये 3 नीचे चला जाएगा। मतलब नॉर्मल है, इतना ज़्यादा अगर आपको नहीं भी आती है एडिटिंग, या जो है इन चीज़ों को आपको नहीं अंदाज़ा, तो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये हम क्या करेंगे, आप इस सब को कॉपी करें। लेट्स सपोज आपने यहाँ से क्या करना है, इसको अगर आपने नंबरिंग में लिखना है तो आपकी मर्ज़ी है, आप इसको जैसे मर्ज़ी लिख दें। फॉर एग्जांपल अब मैंने इसको इस तरह से लिख दिया। ठीक है, ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, और नंबर 4 के अंदर जो मज़ीद कुछ जो है वो पॉइंट्स बने हुए हैं, तो उसने ABCD करके उसको मज़ीद जो है वो बेहतर कर दिया। उसके बाद आप इस सबको अगेन जो है वो देखें, और आप अगर चेक आप करना चाहते हैं, मतलब आपका क्लाइंट भी आपको बताएगा कि आपने जब एडिटिंग करनी है तो आपने स्पेसिंग इतनी रखनी है, आपने स्ट्रक्चर इस तरह का बनाना है, आपने जो है इस फॉन्ट में लिखना है। तो जो भी चीज़ें आपका जो है वो क्लाइंट आपको बता रहा होगा, आपने उस हिसाब से उसको कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको फाइवर पे लेके आई हूँ, और मैंने यहाँ पे नॉर्मल सा एक प्रूफ रीड एंड एडिट कीवर्ड यूज़ कर किया है, ताकि हम ये देख सकें कि प्रूफ रीड और एडिटिंग की जो सर्विस है वो लोग दे भी रहे हैं या नहीं, और अगर दे रहे हैं तो उनको कैसे रिजल्ट्स मिल रहे हैं।
अभी हम ये नहीं देखेंगे कि इसमें 11,000 का कंपटीशन है और ये बहुत इसमें ये है वो है। मैंने एक कीवर्ड ही एक जनरल सा यूज़ किया, प्रूफ रीड एंड एडिट, क्योंकि अभी हम जो है वो कंपटीशन की बात नहीं कर रहे। अभी हमारा मकसद सिर्फ ये देखना है कि लोग जो है वो इस सर्विस से कुछ कमा भी रहे हैं या नहीं। तो ये आपके सामने है फिलहाल, ये मुझे सारे जो है वो टॉप रेटेड शो हो रहे हैं। आई विल प्रूफ रीड एंड एडिट योर इंग्लिश डॉक्यूमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम $30 एंड शी इज टॉप रेटेड। वाओ। तो इसका मतलब है कि यस, अगर आप अपनी जो है वो अच्छी सी गिग बनाएं और एक अच्छी ऑफ़र दें, आप इतने ज़्यादा जो है वो डॉलर्स ना चार्ज करें स्टार्टिंग में, और जो है वो ज़्यादा वर्डिंग के ऊपर कुछ ऑफ़र करें, तो फिर मेरा ख़्याल है कि आप जो है कुछ ना कुछ ज़रूर कमा लेंगे। जैसे अब ये है, आई विल प्रूफ रीड एंड एडिट एनी डॉक्यूमेंट अंडर 1000 वर्ड्स इन 24 आवर्स स्टार्टिंग फ्रॉम $5। यानी ये सिर्फ 1000 वर्ड्स का क्या करेंगी, प्रूफ रीड करेंगी और उसको एडिट करेंगी 24 घंटे में और $5 चार्ज कर लेंगी। और मज़े की बात ये है कि डेफिनेटली अगर एक बंदा 1000 वर्ड की ही एडिटिंग करवानी तो वो शायद खुद भी कर सके। तो यहाँ पे जब हम एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग की बात करते हैं तो वो 10-10 20-20 हज़ार वर्ड्स की बात होती है। तो फिर उस हिसाब से देखें कि आप अच्छा खासा चार्ज कर सकते हैं। आई विल प्रूफ रीड एंड एडिट योर इंग्लिश डॉक्यूमेंट। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ भी है कि 1800 ऑर्डर कंप्लीटेड, तो डेफिनेटली इनको जो है वो मिलते ही होंगे ऑर्डर्स। और यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं कि इनकी जो है लास्ट डिलीवरी ऑर्डर की कब हुई थी, इनका भी देख लेते हैं। आई विल प्रूफ रीड एंड एडिट योर इंग्लिश डॉक्यूमेंट। कितने ऑर्डर्स कंप्लीट हो चुके हैं? 570। बेसिक में $30 चार्ज कर रहे हैं, 500 वर्ड्स का प्रूफ रीड और एडिट करने का $30। फिर स्टैंडर्ड पे आप देखें कि 2500 वर्ड्स हैं, इनको क्या करना है, प्रूफ रीड करना है और एडिट करना है, और कितने डॉलर चार्ज करने हैं? $100 चार्ज करने हैं। प्रीमियम पे चले जाएं, 5000 वर्ड्स हैं और $150 चार्ज हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हम भी अगर एक अच्छी सी ऑफ़र देंगे तो फिर कुछ ना कुछ हमारा भी बन सकता है, नो डाउट। ठीक है। अब लास्ट पे मैं यही कहूँगी कि जो कुछ भी मैंने आपको सिखाया है इसकी प्रैक्टिस लाजमी करें और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें। मैंने आपसे अपनी ईमेल भी शेयर किया है, कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मुझसे ईमेल में चाहे पूछ लिया करें, कमेंट में पूछें, और जो है फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।